हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मेरी लास्ट जो वीडियो थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरल इलेक्टिव की, जिसमें मैंने आपको पीवाईक्यू डिस्कस करे थे एंड मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। बट द थिंग इज कि उसमें कमेंट्स आ रहे थे मुझे बच्चों के कि आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सेपरेट एक वीडियो चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही। तो उसी के लिए ही मैंने ये वीडियो क्रिएट करी है, जिसमें मैं पर यूनिट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जो कि एग्जाम से पहले आपको पढ़ के ही जाना है। विदाउट मतलब पढ़े तो अब ना ही जाइए इन टॉपिक्स को, बिकॉज इन्हीं टॉपिक्स में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बना रखी है, तो इस स्लाइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने पीवाईक्यू नोट्स आपको प्रोवाइड करे थे, तो उसका बटन भी मैं आई बटन में दे दूंगी, तो वो आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर पॉइंट्स। ठीक है, तो जीई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें डिस्कस करेंगे। सारी की सारी यूनिट मैंने इसमें कवर करी हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट यूनिट, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन है। इसमें से सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद देखोगे थर्ड, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस पढ़ना है आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने हैं। बिजनेस एथिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसको समझ में आ गया होगा क्यों ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू में पूरे का पूरा पेपर भरा हुआ था इसी टॉपिक से लेके। एंड पर यूनिट आपको पर क्वेश्चन आया था, तो यू कैन मतलब वेटेज आप देख सकते हो पर यूनिट की कि बहुत ज्यादा वेटेज है, क्योंकि पर यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर आया था। यूनिट नंबर 2 देखोगे बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर ये पूरी की पूरी यूनिट रहने वाली है, जिसमें आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ने हैं। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जितने भी फॉर्म्स के बिजनेस हैं। टाइप ऑफ कॉपरेशन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करके जाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1% कंपनी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। बिजनेस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। ओके, एंड एक और टॉपिक था जो कि है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ही था, कि उसमें था चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका लास्ट पीवाईक्यू में आया था कि आप जब भी आप बिजनेस फॉर्म करते हो तो क्या क्या थॉट्स आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप बिजनेस को क्रिएट करते हो। कि आप जब आपको पार्टनरशिप, मतलब किन थॉट के बेसिस पे आप पार्टनरशिप ओपन करोगे, किन थॉट के बेसिस में आप सोल प्रोप्राइटर ओपन करोगे। सो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूनिट नंबर 3 देखोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है। इसमें इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस कह लो, और लास्ट पीवाईक्यू में आपको ना इसमें एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट पूछ लिया था, जो कि सेम ही है। डायमेंशंस बोलो या फिर आप एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट बोलो, बोथ आर सेम। इसके बाद आपको ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। SWOT, TOWS एंड ETOP। ठीक है आपको ये भी पूछा गया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट की ना टेक्निक्स बताइए, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद यूनिट नंबर 4 देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस था। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना है। लास्ट आपको एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पूछी थी। फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है। एंटरप्रेन्योर आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटी इन दी कॉन्टेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना है। इसके बीच से केस स्टडी क्वेश्चंस आए थे। मेक इन इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था आपका। स्टार्टअप इंडिया पढ़ना है। स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स पढ़ने हैं। एंड एंटरप्रेन्योर एंड न्यू चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ना रहेगा। राइट, इसके बाद देखेंगे आप तो यूनिट नंबर 5, जो कि लास्ट यूनिट है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें आपको कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस यूनिट का नेम है। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना रहेगा। ट्रेडिशनल वीएस मॉडर्न के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। फ्रेंचाइजिंग आउटसोर्सिंग पढ़ना है। ई कॉमर्स, गवर्नमेंट एंड बिजनेस इंटरफेस, सस्टेनेबिलिटी पढ़ना है। डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पढ़ना है। फ्रेंचाइजिंग वाला क्वेश्चन भी आपको लास्ट पीवाईक्यू में पूछा गया था, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
ठीक है, ये आप पढ़ के ही जाइए, चाहे आप 2023 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर फ्यूचर में भी अगर आप दे रहे होंगे एग्जाम्स, तो इस इन टॉपिक्स को तो पढ़ के ही जाइएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।